5 साल में क्या दिया भाजपा सरकार ने जनता को? बहुत दिया, प्यार दिया, जो कोई नहीं दे सका था वो दिया। अखिलेश जी हैं, कांग्रेस है, इनके आए दिन दंगे होते हैं। कोई 5-6 साल में कोई दंगा कहीं नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। मजदूर अपना मजदूरी करके सीधा घर जा रहा है, अपना आराम से कर रहा है। बहन बेटियां सुरक्षित हैं। योगी आएगा और नरेंद्र मोदी आएगा, बाकी सब जाएंगे पत्ता साहब। कांग्रेस का शासन था, खूब बढ़िया था, आम जनता खुश थी। योगी सरकार बार बार ये देख लेना, एक बार दोबारा आएगी फिर 3 बार। एक बात बताइए, अगर दोबारा से वही समय रिपीट कराना हो कि गुंडा राज, माफिया राज, तो बिल्कुल उनको मतदान करिए आप। ऐसा तो नहीं राम मंदिर के बाद निशाना राम ऐसा है मंदिर, ये तो मंदिर और मस्जिद वाली बात ही नहीं है। यहाँ तो ब्रिज में सबके लिए आनंद है, न यहाँ कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, सब एक समान है। बाकी बिहारी जी कृपा चल रही है। सबकी कृपा चल रही है। बाकी बिहारी तो अटल हैं और अटल ही रहेंगे। 5 साल में क्या दिया भाजपा सरकार ने जनता को? बहुत दिया, प्यार दिया, जो कोई नहीं दे सका था वो दिया। क्यों अखिलेश ने प्यार नहीं दिया? किसका तो प्यार बहुत है, वो तो देव हृदय के अंतर्यामी है। नहीं, अखिलेश यादव ने प्यार नहीं दिया जनता को। अखिलेश जी ने भी दिया। देखिए, जो उनके समय का था उन्होंने भी दिया, जो अब अन्याय उन्होंने भी दिया, और जो वल्लभ भाई पटेल दे गए उनका जैसा कोई दे नहीं सकता। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके सपने में कृष्ण भगवान आते हैं। मेरी बात सुनिए, ये तो किसके सपने में आते हैं, कौन नहीं आते हैं, ये तो वही जानता होगा। आपके सपने में कौन आया, मेरे सपने में कौन आया, ये तो मैं और जानते हैं, आप जानते हैं। ये किसी के कहने की बात नहीं। माँ हर एक को दूध पिलाती है, कोई पहलवान बन जाता है, कोई गीदड़ी रह जाता है। यूपी के हित में क्या है? यूपी के हित में तो बीजेपी ही है, और बीजेपी भाजपा ही है, उसी पे भरोसा है। उसी पे भरोसा है। योगी जी और मोदी जी पे पूर्ण भरोसा है। कितना टाइम हो गया ऑटो चलाते हुए? कम से कम हो गया 12 साल, 12 साल हो गई। 12 साल हो गए। इससे पहले की सरकार में और इस सरकार में क्या अंतर देखते हैं जब ऑटो चलाते हैं तो आप? कुछ नहीं देखते हम तो, बस अपनी सफाई देखते हैं और पैसा देखते हैं। सवारी आपस में पहले क्या बातचीत करती थी, अब क्या बातचीत करती हैं? पहले जिस रोड पे आप चलते थे वो कैसे थे, अभी कैसे हैं? हम तो उसी रोड पर चलते हैं, तो है हर साल है मथुरा वृंदावन गोकुल घुमाते हैं, परदेश में काम करते हैं, लोग चलते नहीं हम लोग। बस कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं हमारे लिए। तो क्या माहौल लग रहा है इस बार आपको? हम तो बीजेपी लग रही है। बीजेपी? हाँ जी। ऐसा क्यों? ऐसा है भैया, क्या भारत देश बनाया है उसने, क्या इंडिया का नाम रोशन किया है, बहुत हथियार लाए हैं, लोगों की समस्या हल करी है। 2.5-3 लाख रुपए मिल रहे हैं गरीब आदमी को, हम जैसे गरीब आदमी को राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, इसलिए अच्छा है। ये तो इसलिए अच्छा है। अखिलेश ने ऐसा कुछ नहीं किया था? नहीं, अखिलेश ने बहुत काम किए हैं, उनने सड़कें बनवाई हैं, गाड़ी बहुत जो पुलिस वाले हैं उनके लिए गाड़ी बनवाई है, सब वो निकाला है, हाईवे निकाला है, बहुत अच्छा काम किया है। मगर लोग जैसे भेड़ चाल है, जैसे भेड़ चाल चल रही है जैसे हम चल रहे हैं। क्यों भैया भेड़ चाल चल रही है? नहीं, सही है। योगी जी कितना सही है? नहीं, योगी जी जो काम कर रहे हैं वो अच्छी बात है। आगे वाले समय में अच्छी काम आएगा ऐसे में, और बीजेपी आना चाहिए, योगी जी आना चाहिए। ऐसे कौन से अच्छे काम किए? अच्छे, सब अच्छे काम। योगी जी ने जो काम किया है वो अच्छा ही किया, कोई बुरा काम नहीं किया है। योगी जी ने जो किया जो अच्छा किया, वो अच्छा करेंगे। ये लोगों की समझ है, थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है। इस चीज़ को थोड़ा समझ जाएंगे तो सब लोग ऑटोमेटिक ही बीजेपी को पकड़ेंगे। भरोसा योगी पर ही क्यों? अखिलेश भी हैं, मायावती भी हैं, प्रियंका योगी मोदी इसलिए कि ऐसा नेता नहीं है जो आज तक जो योगी मोदी जैसा नेता नहीं मिला हमको। 70 साल से बता रहे हैं लोग, 70 साल हमने देखा, भाई 40 साल की उम्र है, लेकिन ऐसा जो विकास जो हो रहा है हमने 5-6 साल में 7 साल में देखा, वो विकास नहीं हुआ। आए दिन योगी है, सॉरी अखिलेश जी हैं, कांग्रेस है, इनके आए दिन दंगे होते हैं। कोई 5-6 साल में कोई दंगा कहीं नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। मजदूर अपना मजदूरी करके सीधा घर जा रहा है, अपना आराम से कर रहा है। बहन बेटियां सुरक्षित हैं, सब कुछ बढ़िया है। सब योगी जी आना है, आना है। क्या बदला है पिछली सरकार में और सरकार में? सरकार में सब बदला हुआ है। अब आप भी देख रहे हो, कोई डेवलपमेंट हो रहा है, कोई सारे विकास है, सारे सड़कें हैं, रोड है, बिजली है, पानी है, और क्या चाहिए आदमी को? सब कुछ है। सब योगी जी सब कुछ समाधान कर रहे हैं। और तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये तो केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, मंदिर मस्जिद की नहीं, राजनीति देखिए विपक्ष तो कुछ भी कहता है। आप मेरे दुश्मन हो तो मैं आपसे कुछ भी कह सकता हूँ, ये नहीं, विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है। लेकिन जो इस टाइम जो चल रहा है वो आगे ऐसा ही चलेगा, विकास बहुत अच्छा होगा यहाँ से आगे। और देख रहे हो थोड़ा समझने में देर लग रही है योगी मोदी को, लेकिन जब आदमी समझ जाएगा तो ऑटोमेटिक ही वो हो जाएगा। क्या लग रहा है भैया? नहीं सर, बिल्कुल विकास बहुत बढ़िया हो रहा है मथुरा में, बहुत अच्छा। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी अच्छा, बहुत अच्छा काम। क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम कहाँ से हैं आप? भरतपुर से। ये जो बता रहे हैं रसोई के बारे में कि इतनी महंगाई हो गई, जनता इतनी परेशान हो गई, सच्चाई क्या है रसोई के बारे में? आप बेहतर बता सकते हैं। सच्चाई यही है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीबों की स्थिति खराब है। कहाँ से आएगा सिलेंडर? सरकार बदलनी चाहिए। बिल्कुल बदलनी चाहिए। अपोजिट पार्टी के कोई खतरा तो नहीं है? बीजेपी की, तलाक तो नहीं होगा, ये बता दीजिए। इसलिए तो कह रहा हूँ मैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद।
और योगी आएगा और नरेंद्र मोदी आएगा, बाकी सब जाएंगे पत्ता साहब। ये बता दीजिए, आप पति पत्नी हैं? हाँ, पति पत्नी। ये मैं दोबारा बता दूं, कंफर्म करा दूं, ये पति हैं, क्या नाम है आपका? विनोद गुप्ता। कहाँ से हैं आप? भरतपुर से। आप पत्नी हैं, क्या नाम है? नीलम। कहाँ से हैं? भरतपुर से। तो ये पति हैं, ये पत्नी हैं। हालांकि हम कोशिश करेंगे बीच में तलाक ना हो, आपस में समझौता हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रसोई की समस्या इनकी गंभीर है, लेकिन फिर भी योगी मोदी जिंदाबाद कर रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? आदमी वही है, कोई आदमी नहीं है। लेकिन इनकी समस्या तो सुन लीजिए। अब समस्या तो सिलेंडर की वजह से और महंगाई की वजह से हो गई है। बाकी वोट तो हमने बीजेपी को ही दिया था। ये अब तलाक नहीं होगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश से क्या समस्या है? आज तक मोदी जैसा कोई नेता ही नहीं आया और ना जीवन में कभी आएगा। चाचा हाँ जी, कुछ नहीं, कांग्रेस का शासन था, खूब बढ़िया था, आम जनता खुश थी। और मोदी योगी के सरकार में महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज तक के रिकॉर्ड में इतनी महंगाई, पेट्रोल के दाम देखो, आज तक के रिकॉर्ड में कभी हुए इतने। बाबा का राज है, ऐसा किसी का राज नहीं है। आज यहाँ खड़े हैं, बहुत वो समझो। दिक्कत थी? पहले बहुत प्रॉब्लम थी, सब जगह थी। पूरी यूपी सुधार दी, पूरी यूपी सुधार दी, किसी ने नहीं सुधारी। आप सरकार किसकी लाना चाहते हैं? हम तो कहे किसी की भी आए, आम आदमी किसकी चाहते हैं? किसी की आए। हम अच्छा, तो आप कांग्रेस की चाहते हैं, हम तो कांग्रेस की। कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस तो जीरो है, कांग्रेस तो कांग्रेस की पूरी यूपी में 5 सीट आएंगी। कितनी? 5 सीट आएंगी। आपको अकेले मथुरा से दे देंगे चाचा? मथुरा से तो 2 सीट ले जाना जे बीजेपी। कांग्रेस को कितनी दे रही है? मैं तो मथुरा वृंदावन की सीट की बात कर रहा हूँ, प्रदीप माथुर की। प्रदीप माथुर रुक नहीं रहा किसी पे भी, तो इसलिए मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनाएंगे। मुख्यमंत्री कोई हम बोल रहे हैं वोट फॉर बीजेपी को वोट दो भैया, आगे भविष्य चाहिए तो बच्चों का भविष्य। चाचा वो कह रहे हैं हमें पक्के नहीं कर रहे, संविधान पे पक्के नहीं कर रहे। बात तो बिल्कुल सही है, इस चीज से सहमत हैं हम, इस चीज से सहमत हैं हम। तो इसलिए सरकार बदलना, महंगाई के अनुसार देखते हुए सरकार बदलना चाहती है। नहीं, सरकार तो हम तो देखो हिंदुत्व, चाहे हमें सरकार दे या ना दे, लेकिन हिंदुत्व है तो बीजेपी ही जीतनी चाहिए आगे वाले भविष्य में। देखो आगे बच्चों के। ऐसी कौन सी बातें हैं कि अगर भाजपा नहीं आई तो संकट में आ जाएगा हिंदुत्व? भाई साहब एक बात बताओ, कितने सालों से ये राम मंदिर का प्रकरण चलता आ रहा है, आज तक किसी ने वो मुद्दा उठाया? गोलियां चली, कितने मरे वहाँ, कितने कांड होते थे, लेकिन गुंडागर्दी कितनी थी। लेकिन थोड़ी सी सरकार को ये देखनी चाहिए, महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। और ये संविदा पे जो लोग कार्य कर रहे हैं, देखो इनको भी ये मांग है कि बस ये बीजेपी सरकार ने ये अब घोषणा पत्र में नहीं दिया है, लेकिन ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, प्रियंका गांधी कह रही है कि आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों को हम रेगुलर करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तुलाराम शर्मा। मथुरा का मूड क्या है इस बार? मथुरा का मूड है सत्ता पलट। किसकी चाहते हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? ये तो सबसे निकम्मी सरकार आई है। यहाँ में मंत्री के पास जाओ, वो प्रत्येक वोटर अपना प्रतिनिधि चुनता है। वो किस लिए चुनता है? कि हमारे किसी काम आए। मंत्री तो ये कह रहे थे कि पहले हम उसकी जांच कराएंगे। मंत्री तो बाबू थे उन्हीं से चपरासी काम कर रहे हैं, हम पूछ को कौन रहा है। इसलिए सरकार बदलना चाहती है। सरकार बिल्कुल 100% बदलेगी। योगी सरकार बार बार ये देख लेना, एक बार दोबारा आएगी, फिर 3 बार 5 साल में कैसे हो जाएगा ये बताओ। जितनी सरकारें पिछली हुई हैं उन्होंने तो किया नहीं, तो ये अभी टाइम लेगा, समय लगता है हर चीज में। इस बार 2022 में योगी जी हैं, है ही कौन उनकी टक्कर में? अखिलेश आ रहे हैं? कौन कह सकता है? कौन कह सकता है? कौन कह सकता है? एक बात बताइए, अगर दोबारा से वही समय रिपीट कराना हो कि गुंडा राज, माफिया राज, तो बिल्कुल उनको मतदान करिए आप। अगर आप चाहते हो कि सत्ता में रहते हुए जो हिंदुओं के लिए जो पक्ष है वो पक्ष रखने वाली पार्टी है, पार्टी हम चेहरे को देख करके नहीं कहते, लेकिन हम केवल एक मुद्दा यह है कि योगी, केवल एक योगी हम ये चाहते हैं। बीजेपी को वोट कौन देगा जब ये अभी तक फांस खेल रहे हैं कि हिंदू राज फलाना राज, ये जनता जब मुसलमान ना रह रहे हैं देश में? नहीं, इस देश में मुसलमान नहीं रह रहे हैं क्या? मुसलमानों को भगा रहे हैं क्या? नहीं, मुसलमानों को भगा नहीं रहे हैं, कुछ भ्रमित कर रहे हैं कुछ लोग, जैसे ओवैसी हैं, हैदराबाद से आए हैं या यूपी में आकर के अपना परचम लहराना चाहते हैं। सपने में भी नहीं हो सकता कि वो कितने मुसलमानों को भगाया है? अरे ये क्या, जिनके मुंह से आप सुन रहे हैं, इनके मुंह से अभी इन्होंने क्या कहा था कि अगर हिंदू राज आना है तो क्या हिंदू अब हिंदू राज नहीं है?